I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, page 6. We will chant 5 slokas from sloka number 7 to 11. Amanutvamadam bhetvam ahimsa chantirajamam acharyopasanam shaucham स्थैर्यमात्मविनिग्रहः वेन्द्रियार्थे सुवैराग्यम् अनहङ्कारैव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखविमुशायसनम् असत्त्वनभिस्वङ्गः उत्सद्दारविभादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् परतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तेरहवां अध्याय चल रहा है। ओपनिंग में हमने क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में चर्चा किया। अभी हम 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक वैल्यू सिस्टम, उस क्षेत्रज्ञ को पहचानने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, इस बात को समझने के लिए अब 20 वैल्यू 5 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 20 वैल्यूज के बारे में बताया है। और 12वें श्लोक में कहते हैं एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। 11वें श्लोक में एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, ये 20 वैल्यू जो है उसे ज्ञान ही समझे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम, ये वैल्यू आपके जीवन में आएगी तो आप आत्मज्ञान के नजदीक पहुंच जाओगे। So you will be able to realize the self very fast. Otherwise, it will take so much time. So इस तरह से भगवान ने ये 20 वैल्यू के बारे में बताया है। हमने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति 4 देखा। आज हम आर्जवम के बारे में देखें। आइए शुरू करते हैं। भाष्यकार ने आर्जवम शब्द का अर्थ लिखा है अवक्रत्वम ऋजुभावः। अवक्रत्व, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा। भाष्यकार कहते हैं आर्जवम शब्द का अर्थ है अवक्रत्व। वक्रता माने टेढ़ा मेढ़ा, अवक्रता माने सीधा सीधा सरल। ऋजुभावः, ऋजुभाव माने सरलता। अर्जुन का नाम जो है वो ऋजुत्वात् अर्जुनः, क्योंकि उसके अंदर सरलता थी। तब तो कृष्ण जैसे गुरु
मिले। गुरु मिलने में केवल अपना गुरु का ही रोल नहीं है, हमारी भी योग्यता है तो गुरु मिल जाते हैं। सो ये जो सरलता शब्द है अथवा रिजता शब्द है, ये आत्मा में घटता है। सारे अमानित्वम, अडम्बित्वम, ये सब आत्मा में ही घटता है। और इसलिए इन वैल्यूज को, इन जीवन मूल्यों को हम जब अपनाते हैं तो फिर हमारा जीवन बदल जाता है, हम आत्म तत्व के नजदीक पहुंच जाते हैं। सो इस संसार में यदि कोई अवक्र है टोटली 100%, तो कौन है? आत्मा। सो अब हम विचार करेंगे दो तरह से, ध्यान से सुनना। दो तरह से हम विचार करेंगे। एक, हम व्यवहार के धरातल पर आर्जव शब्द का क्या अर्थ है वो देखेंगे, और दूसरा, हम चित्त के धरातल पर आर्जव शब्द का क्या अर्थ है वो देखेंगे। सो अब एकदम मैं बिल्कुल उस शब्द को पकड़ ही लेती हूँ, मैंने उसी शब्द के ऊपर चली आ रही हूँ। समाज में इस वैल्यू को कैसे देखा जाता है, ये हम पहले व्यवहार के धरातल पर बात कर रहे हैं। सो जब कोई व्यवहार करता है, हम करते हैं या कोई हमारे साथ करता है, उस समय में व्यक्ति बोले कुछ, करे कुछ, सोचे कुछ, तो दूसरा व्यक्ति जो है अथवा हम जो है, यदि कोई हमारे साथ बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये हमारे साथ अहमदाबाद में हम कहते थे ठीक है, उन्होंने बोला है उत्तर में जाएंगे, माने वो दक्षिण में ही जाएंगे, ऐसा ही बोल। ऐसे यहाँ पे भी अम्मा लोग कोई कहते हैं कल आके करके देते, बातें बना के देते हैं, प्रसाद का तैयारी करके देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अभी कल का वो परसों, फिर परसों आके बोलते हैं अच्छा मुझे लगा आज तो 10 बजा है। मतलब कि बोले कुछ, करे कुछ, इसको क्या बोलेंगे? वक्रत्व। ऐसा एक समाज में व्यवहार में देखा जाता है। लेकिन मूल बात यह है कि हम भी सीख गए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है 1 बार 2 बार 3 बार, फिर क्या होता है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि वो जरूर टाइम पे बोला है तो आएगा। ये वक्रता जिसके अंदर है, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि उसके प्रति कोई विश्वास नहीं कर सकता है। नोबडी कैन ट्रस्ट हिम, क्योंकि आज अभी कुछ बोला और फिर थोड़ी देर में पलट जाता है। सो एक ये बात है वक्रता की। वक्रता माने टेढ़ा मेढ़ा, हम कहते हैं ना टेढ़ी चाल चलता है, ये आदमी चालाक है, धूर्त है, ऐसा बोलते हैं। सो भगवान कहते हैं ये जीवन मूल्य से ऑपोजिट चीज है वक्रता। अवक्रत्व ये जीवन मूल्य है। तो जब व्यक्ति का व्यवहार दूसरे के अविश्वास का कारण बनता है, तब व्यक्ति का व्यवहार उसकी विश्वसनीयता को घटा देता है। क्रेडिबिलिटी, ही लूजेस द क्रेडिबिलिटी, और फिर उसको कहते हैं वक्रत्व अरुदित्व। यह सामान्य परिभाषा हुई व्यवहार के लिए। भगवान कहते हैं जीवन में टेढ़ा मेढ़ा मत चलो, चालाकी धूर्तता मत करो, भगवान को पसंद नहीं है। यदि किया तो आप कहाँ जाओगे? अज्ञान, अंधकार, दुख, चिंता, निराशा, वहां पे पटक जाओगे। तो यदि ये चीजें हमारे जीवन में है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दुख टू कम, लेकिन फिर भी एक बार सोचना चाहिए कि हमारे में ये वक्रत्व तो नहीं है। अब इसका एक दूसरा पहलू देखेंगे, 4-5 पहलू है, क्योंकि ये बहुत गहरी वैल्यू है और ये लगभग हमारे जीवन में हमारे साथ
चिपकी हुई वक्रता है। ये वक्रता सबके साथ चिपकी हुई है, चालाकी, धूर्तता। लेकिन एक बात तो हमने देखा, बोला कुछ किया कुछ, कहा मैं यहाँ जाता हूँ, जाता है कहीं, कहा मैं ये खाना चाहता हूँ, फिर होटल में गई, उन्होंने ऑर्डर कुछ और ही दिया, मैंने उल्टा सोचा, बोलते आज हम काम कर लेंगे, तो बोलते अच्छा भूल गए कल करेंगे। मतलब पॉइंट इज दिस की सच में भूल गए तो फॉरगिवेबल है, लेकिन चालाकियां है तो फिर वो तो वक्रता है। अब इसका दूसरा पहलू देखेंगे हम, इसको कहेंगे शिष्टाचार के संदर्भ में वक्रता का संबंध देख रहे हैं। इसे बोलो अपने नहीं आया। वक्रता का संबंध शिष्टाचार के साथ भी है। शिष्टाचार माने समझता है ना, एक अच्छा आचरण, शिष्ट आचार, सभ्य आचार, आचरण। तो मान लो कि हम किसी को नापसंद करते हैं, करेक्ट, पसंद नहीं करते हैं व्यक्ति को, लेकिन और सच बात तो यही है कि जीवन में जितने लोग कांटेक्ट में आते हैं सब हमें पसंद है, ऐसा हो नहीं सकता। सो ये सच्चाई है कि जीवन में सबको पसंद करना असंभव है। इसी तरह से सारे प्रकार के भोजन को, सारे प्रकार की सिचुएशन को, सारे प्रकार के व्यवहार को हम सब कुछ पसंद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो प्रतिकूल है, नापसंद है। अब ऐसा कोई व्यक्ति, प्रतिकूल व्यक्ति किसी दिन हमारे घर आता है, अब हम उसको ये कहें कि तूने एक 4 साल 5 साल पहले क्या किया था, चल गेट आउट, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। धर्म क्या कहता है, अतिथि देवो भव। अथवा एक धर्मसम्मत बात तो यह है कि वो आता है तो नापसंद होने के बावजूद धर्मशास्त्र के अनुसार हमें उसके साथ एक शिष्ट आचरण करना चाहिए। पसंद नहीं तो भी आइए बैठिए, कैसे आना हुआ, पानी दो, चाय पूछो। तो इस तरह से धर्म की मांग यही है। देखो, मैं जीवन मूल्य माने धर्म के साथ ही जीवन मूल्य जुड़े हैं, तो मैं कहीं कुछ एंगल बता के सारी वैल्यूज को हम समझ रहे हैं। तो धर्म की मांग यही है कि आप रुचि परायण जीवन मत जियो। रुचि परायण माने मेरे को ये पसंद है तो मैं यही करूँ, इसको कहेंगे रुचि परायण। धर्म की मांग क्या है कि आप विधि तंत्र के अनुसार, माने विधि तंत्र, विधि माने जो धर्मशास्त्र ने बताया है, जो शास्त्र ने कहा है ऐसा करो, इसको कहेंगे विधि। और निषेध माने मत। तो विधि तंत्र जीवन जीवो माने विधि ने, विधि शास्त्र के अनुसार जो बताया है वैसा जो शिष्ट आचरण ही बताया है। कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि किसी को गेट आउट कर, ऐसे नहीं, ऐसी भाषा भी नहीं। सो यहाँ पे कहते हैं व्यवहार में इसको शिष्टाचार कहें। लेकिन अब समझने वाली बात आ रही है वक्रत्व के साथ, माने आज जब उनकी वैल्यू को हम कैसे अपनाएं। अब ये कुटिलता हुई, क्या मन में कुछ है और हम बाहर से कुछ कर रहे हैं, इसको कुटिलता कहेंगे, अथवा अनार्जवम कहेंगे, अथवा वक्रत्व कहेंगे। क्या ये वक्रत्व हुआ, कुटिलता हुई कि हमारे मन में तो कुछ था, पसंद नहीं, फिर भी हमने ऐसा किया? नहीं, ये कुटिलता नहीं, ये वक्रत्व नहीं, ये सद्गुण की कैटेगरी में आएगा। वक्रत्व अवगुण की कैटेगरी में आता है। दोनों में क्या फर्क है हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ये चीजें हमें अपने अंदर देखनी है प्लीज, तब जाके अंदर का मसाला खुलेगा, कबाट खुलेगा। सो ये आचरण धर्म सम्मत है और इसलिए सद्गुण है और इसलिए अपनाने जैसा है। इसको कुटिलता वक्रत्व नहीं कहते। यद्यपि डेफिनेशन के अनुसार तो यही है कि अयथार्थ प्रदर्शनम, यथार्थ प्रदर्शन नहीं, अयथार्थ मैंने गलत तरह का दिखावा किया, फिर भी ये ठीक है क्योंकि ये धर्म सम्मत है, शिष्ट आचरण इसको कहते हैं। आप देखो
लोगों ने गीता तो पढ़ी नहीं है, समझता तो कुछ नहीं है, ना गुरु है ना आचार्य है जीवन में, और जो सोचते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, हम तो बड़े स्पष्टवादी हैं, हम झूठ नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जब बोलना होता है तब बोल लेते, लेकिन इसका मन में जो आया वो हम बोल देते हैं, हम कह देते कि तुमने ऐसा किया। अब वो तुम्हारे घर में आया है तो शास्त्र कहता है कि उसका सम्मान करो। तो मन में जो आया वो बोल देना, मन में जो आया वो कर देना, उससे आर्जव नहीं कहते। उससे माने शिष्ट आचरण किया, उसे वक्रत्व नहीं कहते, उसे अकुटिलता ही कहते। तो आचरण की मांग क्या है, आर्जवम की मांग क्या है कि वे आए हैं उनसे ठीक से बात करें, सम्मान से। आप देखो वो एक एग्जाम्पल है, और ये होता है हमारे साथ। तभी जो हमारे बच्चे हैं कहते हम तो नहीं देखेंगे, हमको बात नहीं करेंगे, तब माँ क्या कहती है, दादी माँ वगैरह क्या कहते हैं, बेटा नमस्कार कर लो, हरिओम कर लो। ठीक है, हमारा उन्होंने बिगाड़ा था, हमारे बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, लेकिन आप इस समय तो ऐसा मत, बट जवान बच्चों को देखना या छोटे बच्चों को भी देखना। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जो होता है ना, बुजुर्गों की सेवा करना हमको तो बहुत पसंद था, हम तो खुश रहते थे, और बचपन से दादा दादी वगैरह के आशीर्वाद खूब लिए हुए। लेकिन आजकल बच्चों को जमता नहीं है, तो बुजुर्गों की सेवा करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र आपको आर्जव के पर्दे के अंदर अलाउ करता है कि बुजुर्गों की सेवा मत करो, माने मन में नहीं अच्छा लगता है, पसंद नहीं, फिर भी करना चाहिए। तो उसे वक्तत्व नहीं कहेंगे, कुटिलता नहीं कहेंगे कि अंदर पूछे बाहर पूछे। आप समझ लेना, वैसे तो मनसी एक, वैतसी एक, कर्मणि एक, आर्जव, ये उसका डेफिनेशन है। मन में जो है वैसा ही वाणी में, वैसा ही कर्म में, वो सरलता है। लेकिन सरलता के बहुत सारे पहलू है, एवरी वैल्यू को आपको एनालिसिस चॉपिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके बारे में ठीक से समझ आए। नहीं तो मानित्व को भी कुछ गलत ले लेंगे, दम्भित्व को भी, अहिंसा, सारी वैल्यू में समझना पड़ेगा। सो हम उसकी सेवा ना करें ऐसा तो नहीं है, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो वक्तत्व नहीं है, वो कुटिलता नहीं है कि मन में पूछे बात, वो क्या है, शिष्ट आचरण, माने कर्तव्य पालन है। तो कर्तव्य परायणता होने से बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी आप में, और रुचि परायणता होने से आप वैल्यू सिस्टम से हाथ धो देंगे। सही बात। यदि कोई कहे कि अरे ये तो कुटिलता है, ये तो तुम्हारे मन में कुछ है और तुम कुछ कर रहे हो, बोलो नहीं, जैसा मेरे मन में है वैसा आचरण करना तो मूर्खता है, धर्म सम्मत नहीं है ये। इसलिए क्रोध आया तो एक्सप्रेस करना ही करना है, नहीं क्रोध आया तो अपशब्द न कहना। आया तो सही, चार गाली आ गई मन में, लेकिन वाणी के द्वारा उसको एक्सप्रेस न करना, ये संयम कहलाएगा, ये सरलता नहीं कहलाएगा। नहीं, हमको तो गुस्सा आया तो हमने तो बोल दिया, नहीं, वो नहीं बोला, वो संयम है, वो संयम वैल्यू है, सद्गुण है। शास्त्र ने संयम का पालन करने को कहा है, तो क्या सही होगा, क्रोध आने पर भी न शब्द न बोले, ये संयम होने के कारण सद्गुण है। ये कुटिलता नहीं है कि मन में जो आया उसको दबा के रखा, दबा के रखना चाहिए। आजकल कहते हैं ना, जो है वो बोल के बोल रहा, ऐसे नहीं होता है। सो ये कुटिलता नहीं कहलाएगी। सो मूल्यों को धारण करते समय लकीर के फकीर नहीं बनना है, लेकिन इसके ऊपर समझना है, विचार करना है, और शास्त्रों को, आचार्यों को पढ़कर सुनकर इस बात को, इस वैल्यू को धारण करना है। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मन में जो आया बोल दिया, मन में जो आया खा लिया, मन में जो आया तो चल दिए उधर, मन में आया तो व्हाट्सएप पे चिपक के बैठे हुए,
टीवी पे चिपक के बैठ के मन में जो आया वो सब करना सही है क्या? कई बातें धर्म विरुद्ध होगी, कई बातें आपके ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कई बातों के कारण खाना खाते समय कुछ ऐसा सब जोरदार खा लिया, कल फिर ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो कर्तव्य से चुप चुप गए ना आप, तो मतलब क्या हुआ, मन में जो आया वैसा करना आपको रुचि परायण जीवन वाला बना देगा, कर्तव्य परायणता नहीं होगी। सो आजवम माने सरलता, सीधापना, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। यह साधु बनने की प्रक्रिया का एक बड़ा ही गहरा जीवन मूल्य है। सो कई बार हमारे अंदर अशुभ वासनाएं उठती है। आज तो कुछ करना ही नहीं, पड़े रहना है, आज तो केवल मूवी देखने को जाना है, मूवी ही देखना है, मैंने कुछ भी अशुभ वासना नहीं है ये, बट बहुत ज्यादा उसके पर हम दौड़ते रहते हैं, ये अशुभ वासना है। तो फिर वो मनमुखी जीवन होगा, उसको आजीवन नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं, बड़ा मजेदार, सुन लेना समझ लेना। लोग कहते हैं हम तो मन में कुछ रखते ही नहीं है, जो है सो बोल देते। हे भगवान, आ रही बात समझ लो भाई, मन में नहीं रखते हैं क्योंकि मन में रख सकने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम इतने फ्रिजाइल हो, इतने खोखले हो, क्या कहें, कि संयम नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे पास, और इसीलिए मन में जो आए सो बोल दिया, मन में जो आए सो कर दिया। ये संयम की कमी के कारण है, और इसलिए इस चीज को जो हाईलाइट करते हैं, जो महिमा मंडित करते हैं माँ बाप भी, कि मेरा बेटा तो ऐसा है, सीधा बोल देता है ये महिमा वाली बात नहीं है, ये दुर्गुण है, उससे दुष्कर्म होने की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए आज जो एक गुण है, जहाँ पे वैसे तो मन में, वाणी में और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन जहाँ धर्म का संबंध आता है, कर्तव्य का संबंध आता है, मन में नहीं होने पर भी, मन में नहीं है कि आज प्रवचन नहीं करना है, मन में नहीं है आज ऑफिस नहीं जाना है, बट यू मस्ट। तब तो जाकर आज 25 साल से बिना कारण क्लास बंक नहीं होता है। बिना कारण माने कोई गहरा कारण है, कोई बड़ा कारण है, जैसे यात्रा में जाते हैं, गीत जयंती कॉम्पिटिशन है, ऐसे कोई कारण के अलावा क्लास बंक नहीं होता है। अभी तो ऑनलाइन है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ऑफलाइन में भी नहीं होता था, सालों तक वाशी नेहरू सब जगह गए हैं। तो द पॉइंट इज दिस की मन हमारा बहुत बार हमें कुछ अलग करने को कहता है, जो कर्तव्य से विमुख करता है, लेकिन हमें मन में न होने पर भी वो करना है। तो तात्पर्य ये है कि आचरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे नंबर 1 लोग हम पे विश्वास करें। नहीं तो एवरीडे हमारे यहाँ है, आज कहते कल क्लास है योगा का, सो मेनी फैक्टर्स होते हैं आश्रम में, कुछ कुछ चलता रहता है। कल है, और फिर कल सुबह मैसेज आता है 6:30 को, 7 का क्लास है तो 6:30 क्लास कैंसल, 4 दिन हुआ, फिर आज ही कह दो ना, नहीं एवरी टाइम बस मन में नहीं आया तो आज क्लास नहीं है। इसके कारण यू लूज द क्रेडिटेबिलिटी, और फिर आपकी संख्या बढ़ती नहीं। सो हमारा ऐसा व्यवहार होना है जहाँ लोग हम पे विश्वास करें। और दूसरी बात, हमारे मन में कुछ है जो हमारी वाणी से या कर्म से मेल नहीं खाता है, लेकिन यदि वो धर्म सम्मत है, कर्तव्य की कैटेगरी में आता है, तो हमें करना है। तो ये दोनों चीजें आपको, एक तो विश्वसनीयता और दूसरा कर्तव्य परायणता के साथ मन में न होने पर भी करना है। इसको कहेंगे शिष्टाचार अथवा धर्म सम्मत व्यवहार। तो आजो शब्द के साथ ये जरा सा समझ लेना बहुत जरूरी है। तो 3 चीजें हैं, एक है कुटिलता माने वक्रता, उसके ऑपोजिट है शिष्टाचार, और तीसरी चीज है कूटनीति। ये भी हम जरा समझ लेते हैं।
ऐसा लगता है कि तुरंत जल्दी जल्दी खत्म करें, लेकिन कुछ चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसा शंकर जी अब कूटनीति बनाने गए, अथवा वो मीटिंग जो होती है, जरा सा समझे हम कूटनीति। तो कुटिलता तो हमें समझ में आ गई, जैसा मन में वैसा कर डाला। शिष्टाचार समझ में आया, धर्म समझ क्या होता है। कूटनीति में भी अन्यथा प्रकाशन है। अन्यथा प्रकाशन शब्द समझता है, मैंने जो मन में नहीं है वैसा अन्यथा अलग से दिखावा। लेकिन कूटनीति को भी खलो सद्गुण कहा गया है धर्मशास्त्र में। ये 3 शब्द है, कूटनीति, शिष्टाचार और कुटिलता। उसमें एक ही दुर्गुण कहा जाएगा, कुटिलता, लेकिन बाकी के 2 सद्गुण है। देखो, कुटिलता और शिष्टाचार, मैं कूटनीति पे भी आती हूँ, पहले जरा सा कुटिलता और शिष्टाचार दोनों में क्या फर्क है समझ लो। हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल समझ लेना। तो आप अपने अंदर से, माने हम अपने अंदर से कुटिलता की वृत्ति को धो डालने में, हटा देने में सक्षम बन जाएंगे। देखो, जब मनुष्य सामने वाले के साथ शुद्ध स्वार्थ के वश होकर चालाकी का व्यवहार करता है तो उसे कुटिलता कहते हैं। स्वार्थ के कारण चालाकी करना, ये कुटिलता है। लेकिन धर्म के माने धर्म सम्मत है, और फिर हम थोड़ी माने अंदर पूछ कर बाहर कुछ करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, शिष्टाचार। तो तात्पर्य ये है कि स्वार्थ के कारण यदि ऐसा होता है तो आप उसको कहो कुटिलता है। देखिए, धर्मशास्त्र कहता है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारितम् आत्मना प्रतिकूलानि परेशानी समाचरित। मनुस्मृति कहते हैं कि धर्म क्या है, सुनो, धर्म केवल इतना ही है, आत्मना प्रतिकूलानि, मुझे जो प्रतिकूल लगता है, कोई मेरे साथ झूठ बोले तो मुझे प्रतिकूल अच्छा नहीं लगता है, अनुकूल नहीं लगता। तो यदि मुझे कुछ प्रतिकूल लगता है तो वैसा व्यवहार में दूसरे के साथ ना करूं, मैं दूसरों के साथ झूठ न बोलूं। कोई मुझे इंसल्ट करता है, अपशब्द बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, तो मुझे भी दूसरों के प्रति वैसा नहीं करना। ये क्या है, धर्म, सिंपल धर्म की व्याख्या है। तो अभी मैं चालाकी करूं और मैं चाहूं कि कोई मुझसे चालाकी ना करे, मेरे साथ आप सीधी सीधी बात करो, ऐसा वो होगा नहीं। ये कानून है इस दुनिया का, इस जगत का। कहते हैं ना, जो देते हैं वो सामने वापस आता है। तो आप जो करते हैं चालाकी, तो सामने से आता ही आता है। और इसीलिए जब और कोई चालाकी करता है तो देखो क्या होता है, उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, नंबर 1, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। उसके साथ हमें सतर्क रहना पड़ता है, वी हैव टू बी केयरफुल कि वो जो कह रहा है वो उसके अंदर कुटिलता के कारण कह रहा है कि सच में सीधा साफ दिल से कह रहा है ना। वी आर लिटिल केयरफुल, सतर्क, अलर्ट हो जाते हैं। और सतर्क रहने में थकान होती है। आप पति पत्नी के रिलेशनशिप पहले के देख लो, श्रद्धा रहती थी, काफी श्रद्धा रहती थी एक दूसरे में। अभी देखो ये डाइवर्स, चलते फिरते डाइवर्स होते जा रहे हैं। क्यों? सतर्कता। You can't stay with the person because I have to be always alert with that person. यानी फिर मोबाइल देख लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फोन कर लेते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं। कितनी सतर्कता, अलर्टनेस रखना पड़ता है, तो उसमें श्रम लगता है। तो कुटिलता कोई वैल्यू नहीं है, वक्तृत्व वैल्यू नहीं है। एक बार आप रुजुता माने आजम की वैल्यू को हृदय में धारण कर लो, लोग आप में आराम से विश्वास करेंगे। ये सेवा का या ऐसा नहीं, हर एक चीज में व्यक्ति विश्वास करेगी, कभी वो आपको आपके प्रति वो अश्रद्धा नहीं करेगी, हमेशा श्रद्धा से ही व्यवहार करेगी।
और जो कुटिल है उसके प्रति सतर्क रहते हैं। वहाँ श्रम लगता है, वहाँ भय भी लगता है, वहाँ भय की वृत्ति भी चलती रहती है कि वो धोखा ना दे दे मुझे। सो तात्पर्य ये है, आई थिंक हमें आज जो शब्द काफी समझ में आ रहा। कूटनीति को सद्गुण क्यों कहा? क्योंकि वहां भी अन्यथा प्रकाशन है। लेकिन एक बात, परमेश्वर ने ये अन्यथा प्रकाशन की वृत्ति जो है, क्षमता जो है, वो सबको दिया है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर श्रीमंत तक, सब में ये क्या अन्यथा प्रकाशन माने हो कुछ, दिखाते हो कुछ, ये अन्यथा प्रकाशन में वो क्षमता सब में है। एक छोटा बच्चा भी हाथ भी उसको समझना नहीं है कि माँ देख सकती है या कोई, वो कुछ चीज उठाई, उसको माँ एकदम माँ आते देखा तो उसने हाथ पीछे कर दिया, तो मैंने अन्यथा पकड़, मैंने कुछ लिया नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की बात है, बड़ों की भी बात है। सो ये क्षमता सब में है कि अन्यथा प्रकाशन करे। लेकिन प्रभु ने क्यों दिया है ये धर्मनिष्ठ होने के लिए, सुसंस्कृत होने के लिए एक क्षमता की आवश्यकता है। मेरे अंदर गुस्सा आया है, मैं 2 थप्पड़ लगाने को तैयार हूँ, अपशब्द बोलने को तैयार हूँ, लेकिन अन्यथा प्रकाशन की क्षमता को कैसे यूज करें, सदुपयोग कैसे करें? नहीं, हम संयम कर लेंगे और कहेंगे कैसे हो, आइए आइए, अथवा वो आने से हम साइड नहीं बदलेंगे, ये तो रास्ता बदल देता है, आदमी इधर देख लेता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम संयमशील सुसभ्य की तरह बिहेवियर करेंगे। ये क्या हुआ? अन्यथा प्रकाशन ही है, बट यू टेक द वैल्यू इन अ पॉजिटिव वे। आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। हर एक चीज भगवान ने जो दी है, जो सामान्यतः सब में है, माने सार्वजनिक है, जीवकृत नहीं है, वो सबका यदि सदुपयोग करे तो वो जीवन मूल्य बन जाएगा, दुरुपयोग करे तो वो विरोधी विरोधी बनेगा। सो ये है अन्यथा प्रकाशन वाली बात। आप देखो, जो कूटनीति होती है उसमें स्वार्थ नहीं होता है, अथवा कहो कि वो दोनों पक्ष में हित भावना वाला स्वार्थ है। माने जो राष्ट्र और समाज को जब कहीं कोई अटैक करता है या कहीं कोई तकलीफ देता है, शत्रुता करता है, तो कूटनीति से, सुन लेना ध्यान से सुन, कूटनीति से दोनों देशों का या दोनों समाजों का, तो समाज में भी बहुत कुछ हो रहा है, दोनों देशों का हित होवे, कल्याण होवे, इस तरह से कूटनीति करके दोनों देश के या समाज के रिप्रेजेंटेटिव और उनकी टीम आपस में मिलते हैं, इसको कहेंगे कूटनीति। और दोनों चर्चा विचारणा करते हैं कि कैसे गलती हो गई, लेकिन कैसे अभी हम ये गलती ना करें और दोनों देश का हित किस में है उसके बारे में विचार करें। इसको क्या कहेंगे? कूटनीति। नीति नयनात नीति, नयनात माने, नयन माने जैसे आंख, लेकिन आंख क्या करती है? हमको आगे आगे चलाती है। आंख नहीं होती तो हम कहीं चल नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं। तो द पॉइंट इज इसकी नयनात नीति माने जिस विचार से, जिस मान्यता से, जिस तरीके से हम आगे बढ़े, हमारा कल्याण हुए दोनों पक्षों का, उस तरह के डिसीजन को नीति कहते हैं। और उसमें जब किसी एक देश से या समाज से या व्यक्ति से गलती हो जाती है तो आगे उसको कंट्रोल में रहे, वो चेक में रहे, इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, उसको कहते हैं कूटनीति। तो संबंध तोड़े नहीं जाते हैं उधर, मन में तो पता है कि ये शत्रु है, लेकिन नीति ऐसी बनाते हैं कि जहाँ पे वो शत्रुता बढ़े नहीं और शिष्टाचार पूर्वक लोग मिलते हैं, विचारणा करते हैं। सो अब मैं कंक्लूड तरह से बोलती हूँ, जब हम अपने मन की नाराजगी, अब व्यक्तित्व के संदर्भ में भी, वैसे देश के संदर्भ में भी ले सकते हैं, अपने प्रति किए गए अपकार
दूसरे से बात करने में बाधा बनने में असफल हो जाते हैं, तब उसे कूटनीति कहते हैं। कैसे बोलूं? जब अपने मन की माने देश के लिए अपने मन की नाराजगी, अपने प्रति किए हुए अपकार दूसरे के साथ बात करने में बाधा न बने, बाधा बनने में असफल हो जाए, तब उसे कूटनीति का व्यवहार कहते हैं। तब कूटनीति माने इट्स ओके जो हुआ सो, परंतु अभी हम संभाल के। पहले होता था ना, गांव में पंच बैठता था, दोनों को सुनते थे कि कैसे सेटलमेंट करना, प्रॉपर्टी के बारे में, फैमिली में होता है ना, तो सेटलमेंट वाली बात है, एक कूटनीति के द्वारा किया जाता है। मन में तो गुस्सा है, खुन्नस है कि मैं ही सारी प्रॉपर्टी ले लूं, मेरे हक का है, लेकिन कूटनीति के द्वारा एक सॉल्यूशन लाते हैं और इस तरह से दोनों देशों का, दोनों पार्टी का, दोनों व्यक्तियों का हित होता है। डाइवर्स भी आजकल जो होते होते अटक जाते हैं, तो कई बार डॉक्टर लोग, लॉयर लोग, सब लोग बीमार हुआ पड़े, कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो पॉइंट इज दिस की वो भी अटका देते हैं, कूटनीति के द्वारा ये सब होता है। सो कूटनीति को सद्गुण कहते हैं, क्योंकि वहां पे राग द्वेष से हम थोड़े ऊपर उठ जाते हैं और इस तरह से देश के लिए, समाज के लिए, दो कुटुंबों के लिए कल्याण या हित भावना रखते हुए जो डिस्कशन होता है और डिसीजन आते हैं, उसे कूटनीति कहते हैं। तो इस तरह से मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इतने सारे पॉइंट्स है कि ये जीवन, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है तो कितनी सारी चीजें हैं जीवन में, लेकिन फिर भी हम इतना मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात हम जरूर समझेंगे कि यदि कोई मुझसे चालाकी करता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं रह सकता हूँ उसके साथ, वैसे मैं किसी से करूंगा तो वो भी मुझ पे, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और दूसरी बात, श्रद्धा विश्वास हम वी विल लूज द फेथ इन सामने वाला कि चालाकी करता है, ऐसे हम करेंगे तो हमसे भी लोग श्रद्धा नहीं करेंगे। और एक बात, तीसरी बात की चालाकी जो होती है ना, वो छिपी नहीं रहती है, कुछ समय बाद वो प्रकट हो ही जाती है, पता चल ही जाता है कि बड़ा चालाक व्यक्ति है, स्टिंकिंग व्यक्ति है। ओह माय गॉड, क्या टाइटल मिला आपको? स्टिंकिंग। तो चालाकी हमें नहीं करनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? बड़ा घुमावदार आदमी है, इसका स्वभाव बड़ा घुमावदार, घुमाव करता है और फिर अपना स्वार्थ कर लेता है। सो इसीलिए ये धोखा वाली बात जीवन में हम ना करें। इतना करें कि कोई धोखा देता है, चालाकी करता है तो हम सावधान रहे, उतना हम चालाकी को समझें या उतनी चालाकी हम रख सकते हैं धर्म के संदर्भ में। क्यों कोई कंपनी का सामान क्यों कोई लेता ही रहता है, और कोई कंपनी का सामान क्यों दैट कंपनी लूजेस द क्रेडिटेबिलिटी। सो चतुराई इतनी काफी है कि सामने वाले की चतुराई हमें मालूम पड़ सके, बस दैट्स इनफ। साधु है तो फिर और ही बात है, जहाँ पे रहीम कहते हैं, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। साधु बनना है तो फिर यही मैंने आपको मिशन के साधु पे नहीं लगाना, क्योंकि मिशन के साधु बेचारे आश्रम संभालते हैं, तो बैठे नहीं रहेंगे कि आप ठगाइए, आश्रम में कुछ लूट होती है तो चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मैंने ये साधुता का एक समझना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं, मुझे ये चालाकी वाला, चतुराई वाला पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान भी कहते हैं, मुझे कपट छल छिद्र वाला कोई पसंद नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, चले वक्र जिमि झोंक यद्यपि सलील समान। पानी तो सीधा बैठा है, लेकिन वो झोंक होती है पानी में, वो वक्र चलती है, आड़ी उड़ी चलती है। ऐसे लोगों का भी होता है। ये बड़ा दुर्गुण है और स्टिंकिंग है, इससे बड़ी वी कांट बेयर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। तो हम भी वैसे ना बने, ये हम समझ लेते हैं, समझे। और इसीलिए चालाक व्यक्ति का प्रॉब्लम यह है कि वो सबको चालाक समझता है,
और इसलिए उसकी चालाकियां चलती रहती है, बढ़ती है। ये एक स्वाभाविक नियम है कि हम जैसे हैं वैसा दूसरों को समझते हैं। हम कहते हैं कि सब अच्छा है, तो हमको लगता है सब अच्छे हैं, लेकिन तो इसलिए सारी बातें समझने जैसी है। हम आगे बढ़ जाएंगे। आज हम आचार्योपासना, ये जबरदस्त है। आचार्य उपासना, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मोक्ष साधन उपदेश आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम। मैं भाष्य से पढ़ रही हूँ, इसके पास भाष्य है, देख लेना। मोक्ष साधन उपदेश, मोक्ष के बारे में उपदेश करने वाले गुरु की शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम, सेवा शुश्रूषा करना, उसको कहेंगे आचार्य उपासना। आचार्य की उपासना माने क्या? वैसे तो संसार की जो विद्या है उसमें तो हम फीस देके अथवा तो कुछ लेन देन करके वो करते हैं, लेकिन गुरुकुलों में जनरली, हम भी गुरुकुल में पढ़े हैं पवई में, पैसा नहीं लिया जाता है किसी चीज का। कपड़ा, खाना, मेडिसिन, रहना, सब कुछ फ्री में होता है वेदांत कोर्स। तो वहां पे हमें गुरु की सेवा करना, यही एक मूल बात है। सो गुरु की सेवा माने उसका श्रेष्ठ रूप क्या है? हेलो, अटेंशन प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। आचार्य उपासनम, सदगुरु की आज्ञावर्ती होना, समझ में आया? सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, ये ही आचार्य की उपासना है, नंबर 1। इसे 4-5 फैसेट्स है या एंगल है, हम देखेंगे। सो ये मूल बात है, इसी को आचार्य की उपासना कहेंगे, क्योंकि ये उपासना से गुरु की प्रसन्नता होती है। देखिए, आप जो बच्चा आपकी आज्ञा पालता है, आप कहेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे कहते वैसे करते। नहीं तो कई पेरेंट्स कहते हैं सुनता ही नहीं है, छोटा है तभी भी नहीं, बड़ा हुआ तब तो सुनेगा ही नहीं। तो ये बचपन से आपने वैल्यू डाली ही नहीं है। लेकिन 20-22 वर्ष का ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में जाता है तो गुरु की आज्ञा के मुताबिक व्यवहार करता है, इसको कहेंगे आचार्य उपासना। उसकी उपासना हो रही है, आचार्य उपासना, ये वैल्यू उसके जीवन में आ रही है, ऐसा समझना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा कड़क कड़क आचार्य ने जो कहा है वो कह देते हैं। ये छठा जीवन मूल्य है, 6। भाष्यकार कहते हैं शास्त्रज्ञ अपनी स्वातंत्र्य ब्रह्म विद्या अन्वेषण मां कुर्यात्। आप कितना भी शास्त्र पढ़े हुए हो, कई लोग कहते हैं हम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, हमने कितने लोगों का गीता सुन लिया, ये किया वो किया, लेकिन भाष्यकार कहते हैं आप शास्त्रज्ञ भी बन गए, लेकिन स्वातंत्र्य ब्रह्म विद्या अन्वेषण मां कुर्यात्। आपको कोई गुरु, कोई आचार्य होना चाहिए। कितने सत्संग अटेंड करना, संतों को सुनना, महात्माओं को सुनना, ये एक बात है, लेकिन मेरे कोई है क्या उसमें, ये मेरे है ऐसा आप कहेंगे, तब जाके ये शास्त्र आपके अंदर उतरेगा। क्योंकि शास्त्र भी कहता है पता नहीं ये कल इधर है, आज इधर है, टुमारो ही विल बी समवेयर एल्स, मैं कहाँ से एंट्री मारूं? तो इसलिए ब्रह्म विद्या यदि चाहिए तो कहते ब्रह्म विद्या अन्वेषण मां कुर्यात्। आचार्य के बिना आप मत करो कुछ। सर्वशास्त्र विदपि संप्रदाय रहित मूर्खवत उपेक्षणीय, भगवान भाष्यकार ये कहते हैं। कितना सारे शास्त्र आपको आ गए, लेकिन आपका कौन सा संप्रदाय है? ऐसा कुछ नहीं, हम सबका सुनते हैं। वी आर ब्रॉड माइंडेड। इसलिए वैल्यू सिस्टम ऐसी चीज है कि आपको कुछ समझता ही नहीं है। शास्त्र पढ़े और उसका भाष्य समझे या आचार्यों से समझे, तब समझेगा कि ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है ये। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है, माने मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बहुत कुछ है। आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं?
आपका कौन सा संप्रदाय है, तो पता ही नहीं कौन सा संप्रदाय है। तो अभी हमको पूछे तो हम कहेंगे कि श्रृंगेरी हमारा मूल पीठ है, माने आचार्य शंकर हमारे गुरु हैं। तात्पर्य ये है कि संप्रदाय तो होना ही चाहिए। यदि हम चिन्मय मिशन वाले हैं तो कहीं तो एक जगह पे आप कूटस्थ नहीं हुए, माने एक जगह से आपको अपनापन नहीं बना, तो फिर संप्रदाय रहित मूर्खवत उपेक्षणीय तो नहीं हो, उसको मूर्ख समझना चाहिए। माने सारा शास्त्र आता है फिर भी वो मूर्ख है, और ऐसे लोग हम देखते भी हैं। माने उनकी स्थिति सच में दयनीय होती है, इधर भी उधर भी सब कुछ। सुनना एक बात है, कहीं कुछ जाओ वो बात अलग है, लेकिन अंदर एक भावना है कि ये मेरे गुरु है, बस मुझे जो मिलेगा यही से मिलेगा। जैसे एकलव्य, जैसे काफी एग्जाम्पल्स है हमारे में, जैसे शंकराचार्य, भगवान उपमन्यु, भगवान शंकर इंद्र का वेश धारण करके आए और कहा कुछ मांगो, बोला नहीं मांगूंगा तो मेरे गुरु से, मेरे भगवान। तो मुमुक्षु के जीवन में कोई आचार्य अवश्य होना चाहिए, और इसलिए ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री कृष्ण भगवान ने आचार्य उपासना, ये छठा नंबर की वैल्यू, मैंने इसको क्रम नहीं है इतना बट बताया है। देखिए क्या कहते हैं श्वेता श्वेतर में, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके जीवन में देव में पराभक्ति है, आचार्य में पराभक्ति है, गुरु में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यर्थाः, उसके सामने शास्त्र अपना रहस्य प्रकट कर देता। कई बार हम कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने इनको ही क्यों गद्दी सौंपी, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी, और भक्ति के कारण उनके हृदय में ये सारे शास्त्र खुल गए हैं, करके सदगुरु उनको गद्दी सौंपते हैं। कुछ अन्यथा होता है उसको छोड़ दो, बट जनरली तो इसीलिए केवल ऐसा नहीं है कि वो बचपन से है करके या थोड़ा तेजस्वी है करके, ऐसा नहीं, उनकी भक्ति में बहुत दम है कि स्तुति माता सब कुछ उनके सामने खुला करके रख देती है, तब जाके उसको सक्सेसर के रूप में गद्दी पे बिठाया जाता है। मैंने तो कम से कम ये देखा है। सो यहाँ पे कहते हैं, अब देखो कि वाई शुड वी फॉलो द आज्ञा ऑफ द गुरु, गुरु की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। और ये बातें खास करके गुरुकुल में रहने से होती है, या कभी कभी ऐसे घनिष्ठ संबंध होने से भी, चाहे दूर हो लेकिन ये संबंध बन जाता है और शिष्य बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे। देखो क्यों, क्योंकि शिष्य कहता है ये मेरे गुरु है, मेरे आचार्य है, मैं उनके शासन में रहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुद्धि तो है लेकिन मेरी वासनाएं भी है। वो मेरी वासना जब प्रबल होकर मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को दबा देगी, समझ में आ रही है, तब मेरे गुरु कहेंगे वही मुझे करना है। तो विजय किसका होगा, वासना का कि विवेक का? विवेक का। हो गई बात। Why should you accept somebody's शासन in your life? मैं तो ये कहूंगी कि माता पिता का शासन स्वीकार करो पहले। ये भी आजकल कोई नहीं करता, काफी लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता ऐसा नहीं, ये भी आजकल नहीं होता है। और माता पिता भी मजेदार है, बोलते हैं हाँ वो ज्यादा बुद्धिमान। भाई बुद्धिमानी एक चीज है, लेकिन उसका कल्याण किसमें है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। तो माँ बाप की आज्ञा ये सर्वोपरि होती है, और इसीलिए मातृदेवो भव पितृदेवो ऐसे नहीं कहा। ऐसा ठीक है, आप आईएएस बन गए, पीएचडी किया, आप कुछ भी बड़े बन गए, आपकी माँ अभा है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आपके प्रति हित भावना है ना, वो आपकी बुद्धि भी उतना हित भाव नहीं सोच सकेगी जितना अपना माँ बाप सोच सकते हैं। इसीलिए वो बड़ी है, इसीलिए उनकी आज्ञा में, इसलिए गुरु की आज्ञा में, क्योंकि गुरु ने दुनिया देखी है, गुरु ने बहुत कुछ देखा होता है, इसलिए गुरु जो कहे उसमें हमारा कल्याण है। ये जब उनका शासन स्वीकार करेंगे, चाहे मन को रुचिकर लगे या ना लगे,
बुद्धि को एक्सेप्ट होवे या न होवे, संस्कार के अनुकूल होवे या न होवे, लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसे आचार्य उपासना कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भला ही है। सो देखिए अर्जुन ने क्या किया, याद है ना? कब तक दोस्ती थी, लेकिन युद्ध भूमि में शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्न, कार्तन्य 200। मैं आपका शिष्य हूँ, शाधि मां माने आप मुझ पे शासन करो, आप मुझे आज्ञा दो, शाधि मां त्वां प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब तक गुरु को ये अनुभूति ना होवे कि शिष्य के मन में शरणागति का भाव है, गुरु भी मूर्ख नहीं होता है, गुरु भी सब खजाना नहीं खोलता है, वो उसको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह उसको आज्ञा नहीं देता। देखिएगा, व्यवहार देखिएगा, गुरु उसी को आज्ञा देता है जहां उनको पता है कि ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा, और एक बार नहीं किया तो गुरु थोड़ा दूर हो जाता है। तो जो वात्सल्य भाव है, जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, वो धारा बहना थोड़ा बंद हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने मतलब ये है कि देखो, इसको ऐसे बोलेंगे हम, बिना बोले आचार्य शासन करने को राजी नहीं होता है। आपको कहना पड़ेगा कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और फिर मन में चालाकी नहीं रखना है, छल कपट नहीं रखना है कि वो बोलने तो दो, फिर देखेंगे मेरे मन में जो है वो मैं करूंगा। वो भी समझ जाता है गुरु। इसीलिए मैं तो हमेशा सबको भी कहती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ, मानती हूँ, कन्विंस हूँ कि जो चीज बड़ों के आशीर्वाद से, उनके वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से हो जाती है, वो चीज हमारे बहुत प्रयत्न करने से भी कभी कभी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उस आशीर्वाद को फलीभूत कर देते हैं जो सच्चे दिल से, और माता पिता गुरु सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए ये रास्ता मुझे ज्यादा इजी लगता है, अथवा कहो कि छोटे रास्ते से जाने में ऐसा लगता है। तो आचार्य शासन नहीं करता है, उसको राजी नहीं होता है, न राजी होता है, और सुन लो, हेलो अटेंशन प्लीज सुन लो, और ना उस शिष्य की जिम्मेवारी ग्रहण करता है। यदि वो राजी होता है आपकी सेवा से, आपके बिहेवियर से, आपके आज्ञा पालन से, तो वह आपकी जिम्मेवारी बिना कहे ले लेता। तो जैसा हम उनके शासन से मुक्त रहना चाहते हैं, कई शिष्य, कई बच्चे लोग माता पिता के शासन से, शिष्य लोग गुरु के शासन से मुक्त रहना चाहते हैं, वैसे वह भी साधक के दायित्व से मुक्त रहना चाहता है। वो भी फिर दायित्व, जिम्मेवारी नहीं ले, वो बोलता है क्या करे, ठीक है उनका खड्डे में गिरेगा तो गिरेगा, अब मैं क्या करूं। ऐसे पेरेंट्स भी बहुत सुने हैं, मैं तो बहुत सुना है पेरेंट्स को कि क्या करे, गिरेगा तब समझेगा, हमारी कीमत तब समझेगी, हमारी बात तब समझेगी। ऐसे पेरेंट्स रोते हुए कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि आप उनके शासन से मुक्त रहना चाहते हो, तो वे आपके दायित्व से मुक्त रहना चाहते हैं, माने वो हो ही जाते हैं। वो एक सामान्य नियम है संसार का कि फिर वो मुक्त हो जाते हैं। दे डोंट इंटरफियर इट। मुझे कल ही कोई बात कर रहा था, बड़ा पहली बार सुना है इसलिए आपको सुनाई। जो पहली बार सुनते हैं तो लगता है शेयर करें। कुछ यही बात चल रही थी कि बच्चों की शादी तक तो ठीक है, तब तक तो हमारे बट बच्चों की शादी हो गई और घर में ही रहता है बेटा और बहू, तो हम तो पहले ही बातें कर लेते हैं कि जब बहू आएगी तो उसके बाद गांधी जी का वो 3 पुतले हैं ना, उसको जीवन में अपनाना है। मुंह बंद कान बंद आंख बंद। मैं बोला हाँ, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। अम्मा बोली अम्मा जी ऐसा ही होता है हम लोगों का, हम लोग यदि ये नियम ले लें तो ही सुखी रह सकते हैं। पहले का समय गया। पहले मैंने तो कभी मेरे घर में मामा के घर में, इधर उधर कहीं पर भी सास बहू को बेटी माँ के जैसे ही रहते देखा। मैंने नानी के पक्ष में दादी के साथ कहीं ऐसा पता नहीं। आजकल तो पीपल आर अलर्ट कि बहू आएगी तो हमें ऐसे 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 ऐसे
एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि आप यदि उनकी आज्ञा में नहीं रहते तो वे भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। इफ आप उनके शासन में रहना पसंद करते हैं तो ही फील्स फ्री टू टोकिफाई टू, माने आपको टोकना, आपको डांटना, उनको कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इन्होंने मेरी शरण ली है, ये मेरी आज्ञाकारिता का पालन करता है और इसका उद्धार मुझे करना है, ये उनको मालूम है, इसलिए वो टोकता है, डांटता है, सजा देता है। और आई थिंक यही सही रास्ता है आगे बढ़ने का। बाकी तो ठीक है, बहुत कुछ सुनते रहे, किसी के शासन में ना रहे तो फिर वासनाओं का क्या कहेंगे, प्रीडोमिनेंस होगा हमारे अंदर, हमारे विवेक को वासना दबा देगी और फिर जैसा चलेगा वैसा चलेगा। सो आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा कहा है शास्त्र में, जो आचार्य वाला है, जिसको गुरु है जीवन में, वो ही आत्मा को समझ सकेगा। तत्व शोधन और अंतःकरण शोधन के बीच में एक सेतु स्वीकार किया गया है, उसका नाम है आचार्य उपासना। गुरु प्रसक्ति तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। गीता फुल ऑफ है, ऑल शास्त्र्स आर फुल ऑफ के जहाँ शरणागति है, आज्ञाकारिता है, किसी के शासन को स्वीकार करने में खुशी है, बस वहाँ आपकी प्रोग्रेस होती ही रहेगी, बहुत होती रहेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत। ये तो ऐसा शब्द है आचार्य उपासना की, हजारों स्टोरीज है, हजारों एग्जाम्पल्स है, आप पढ़ते रहे ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो शौचम आप कहते हैं, शौचम शुचिता, शुचिता माने पवित्रता। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं शुचिता शब्द, भाष्यकार कहते हैं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम् अंतच मनस प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानां अपनयनम शौचम। बहुत सुंदर डेफिनेशन है, आइए देखेंगे इसको। अंतर बाह्य दोनों में पवित्रता होनी चाहिए, माने बाहर की भी शुचिता और अंतःकरण की भी शुचिता, ये दो शुचिता। शुचिता माने पवित्रता, स्वच्छता। बाहर की पवित्रता क्या है, पानी से नहाना वगैरह, और थोड़ा स्वच्छ रहेंगे। पहले लोग मिट्टी से सब साफ करते थे, पानी से तो बट साफ रखना। कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्, आप शरीर की शुचिता तो यही है, उसके साथ साथ शुचिता शब्द में यह भी समाविष्ट होता है, हम जहाँ बैठे हैं, इसलिए आसन लेते हैं, है ना? आसन का भी एक श्लोक बोल के उसको पवित्र, हमारे वस्त्र स्वच्छ होने, आसन रहने का स्थान, आसपास सोसाइटी का परिसर, सब कुछ शुचि होना चाहिए। शुचिता का, शरीर की शुचिता का फल पातंजल योग सूत्र में बताया गया है, जबरदस्त बताया है। देखिए, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः, माने शौचात् माने शुचिवान जब हम रहे, पवित्र रहे, तो हमारे ही शरीर के प्रति वैराग्य आता है। स्वांग जुगुप्सा माने स्वयं के अंगों के प्रति जुगुप्सा वृत्ति आती है, और परैहि असंसर्ग, परस्पर माने दूसरे के प्रति असंगता, माने संग हमारा कम होता है, असंगता आती है। तो तात्पर्य यह है कि पवित्र रहने से वैराग्य भावना भी आती है, और थोड़ा असंग भी रहने का आदत हो जाता है। सो देखिए, अभी एक स्लिपरी एरिया, फिर हम अंतःकरण की सूची पे आएंगे, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम तो नहीं पाएंगे।
संत लोग, महात्मा लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अपने में पवित्र बुद्धि है, मैं स्वच्छ रहता हूँ, मैं मलिन नहीं रहता हूँ, मेरा आसपास सब कुछ स्वच्छ है, घर स्वच्छ है, वगैरह वगैरह। लेकिन अपने में पवित्र बुद्धि है वो अच्छी बात है, हम पवित्र रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के प्रति हम बार बार कहें और कहते हैं लोग, मजेदार है, कभी कभी तंग आ जाते हैं हम लोग दूसरों की ही। हमारे यहाँ भी बार बार एक ही बात, देखो हम लोग आते हैं, सोसाइटी में इतने लोग हैं, हमें भी कोई नहीं आता, मैं कहती छोड़ो ना यार, तुम आते हो ना, बस शांति से आओ ना। एवरी नाउ एंड देन ये लोगों को मैंने कहा नहीं आते, वो लोगों को कहा। आप दूसरों के दोषों के प्रति बहुत ज्यादा, एक बार ठीक है, एक विवेक करने के लिए या एनालिसिस के लिए या कैजुअल बोल दिया, बार बार बोलना ये तो क्या हुआ, समझ में आया, अशुचि मानता हो गई। सो दूसरों के बारे में यदि हम अपवित्र बुद्धि रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ क्या, मेरा चित्त ही अपवित्र हो गया, क्योंकि मैं उसका दोष पाती हूँ, तो फिर आपकी पवित्रता गायब हो गई। आप समझ रहे हैं? ये विनय के बारे में भी मैंने बताया था कि जैसे मुझे लगता है कि मैं मेरी हम्बल, उसी मोमेंट में मेरी हम्बलनेस चली गई। तो इस तरह से हर वैल्यू के साथ आपको ये सावधानी रखनी चाहिए। इसकी कहा हेलो अटेंशन प्लीज, हमारे अंदर तो ये वैल्यू डेवलप करें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों में नहीं है तो उसको बार बार देखना छोड़ दो। और ये होता है जब हम में ज्यादा वैल्यूज आती है तो हमें दूसरों के अंदर नहीं है ये बहुत ज्यादा दिखता है। जब तक मेरा कपड़ा गंदा था तो उसका कपड़ा गंदा है। अब ट्रक ड्राइवर लोगों को कोई एक दूसरे को नहीं कहेगा कि तेरा कपड़ा गंदा है, क्योंकि सब ऐसे ही गंदे ही रहते हैं। तो जब मुझ में अच्छाई आने लगी तो मैं दूसरों की बुराई कोई बार बार सोचूं, वो ऐसा नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वो आते हैं तो नहीं करना, नहीं तो फिर हमारा चला जाएगा। अब आते हैं भीतरी अंदर की शुचिता का अभ्यास कैसे करना है। भाष्यकार बहुत सुंदर कहते, प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानाम अपनयनम शौचम। क्या कहते हैं भाष्यकार, प्रतिपक्ष भावना माने ऑपोजिट, उल्टा सोचना, उल्टी भावना करनी। देखो अंतचा मनस माने मन के अंदर, देखो एक है पक्ष भाव, एक है प्रतिपक्ष भाव। ये मेरे पक्ष के है, ये प्रतिपक्षी है। ये पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, ये लोग इधर बैठते हैं, वो लोग इधर बैठते हैं। सुनो, पक्ष भावना का अर्थ होता है, अब देखना इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कर लें। पक्ष भावना का अर्थ है कि किसी वृत्ति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति शोभन बुद्धि रखना। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे में हर एक स्थान, ये व्यक्ति, ये चीज, ये कपड़ा, शोभन बुद्धि, बहुत ज्यादा शोभन बुद्धि होना संबंधों के प्रति। ये मेरी कजिन, ये मेरी बहन, ये मेरे बहन, संबंधों के प्रति, भोग के प्रति और लोभ के प्रति, हर चीज जो है वहां पे बहुत शोभन बुद्धि में जैसे समझते हैं ना, राग, आसक्ति, अटैचमेंट बहुत ज्यादा रखा, उसको बहुत महिमा मंडन किया। तो अब राग का भी फल दुखी है, थोड़ा टाइम सुख है, बाद में दुखी है, दुख, द्वेष का भाव फल भी दुखी है। तो ऊपर उठना है तो पक्ष भावना से बाहर आना है। ये मेरे अपने, ये पराये, ये पक्ष भावना है। लेकिन मैंने जनरल सेंस में भोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, तो प्रतिपक्ष भावना बनानी है। क्या बनानी है? प्रतिपक्ष माने उल्टी भावना। वहां शोभन बुद्धि है तो उसको काट दो। ठीक है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे कजिन है, ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरी सोसाइटी के है, ये मेरे आश्रम वाले हैं, सत्संगी है, ये सिंपल भावना रखो। लेकिन प्रतिपक्ष भावना ये है कि जो राग के कारण मुझे दुख मिला था उसको मैं याद रखूं। माने चलो सिंपल एग्जांपल ले ले, रसगुल्ला ज्यादा खा लिया, शुगर बढ़ गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, दिस एंड दैट, या कहीं पार्टी में खा लिया ज्यादा तो जो 10 दिन बिगड़ा अपना, तो दुख हुआ। तो उसको याद रख के, इसको याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिपक्ष भावना। समझ में आया? प्रतिपक्ष भावना है माने किसी के प्रति नफरत कर 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 करके मन इतना विक्षिप्त रहता है, तो प्रतिपक्ष भावना क्या है? छोड़ दो, नफरत नहीं कर।
उल्टी भावना कर, नफरत कर करके थक गए और समझा कि इससे दुखी मिलता है, छोड़ दो, क्षमा कर दो। इसको क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष भावना। तो रसगुल्ला ज्यादा नहीं खाने का, उस व्यक्ति से दुख मिलता है बार बार, व्यक्ति से दूर रहो। तो प्रतिपक्ष भावना माने उसके उससे विरुद्ध करो, कुछ विरुद्ध सोचो, विरुद्ध बोलो, विरुद्ध खाओ। रसगुल्ला ने मैं कभी करेला का सब्जी खाऊंगा, तो ये है। गुस्सा किया था, बहुत दुख हुआ था, छोड़ दो। लोभ किया था, बहुत जेल में जाना पड़ा, छोड़ दो। प्रतिपक्ष भावना माने उससे विरुद्ध भावना। लोभ है तो वैराग्य का, क्रोध है तो शांति का। तो तात्पर्य ये हुआ, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। मेरे साथ एक व्यक्ति थे, वो कहता था कि एक बार मुझे वो चीज खाने का बहुत मोह हो गया, बहुत खाया, हमेशा खाता था, एक बार वॉमिटिंग हो गया, तब समझ में आ गया कि, और फिर कभी उसको न खाना ये प्राण ले लिया, और उस वॉमिटिंग को मैं चाट गया, ताकि फिर कभी वो चीज ना। इसका सिंपल अर्थ है कि वो जो घटना घटती है, उस घटना वापस ना घटे, इसके लिए जो कड़क सजा हमें देनी है दो, जो संयम करना है करो, जो व्रत लेना है लो। उसको क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष भावना। नहीं तो वही गच्चू पच्चू गच्चू पच्चू चल रहा है, चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, यही संस्पर सजा भोगा दुख योनय एवते। ये बहुत सारे भोग भोगना दुख है, उसका फल दुख रूप है, तो थोड़ा भोगों से वैराग्य करो। ये क्या हुई? प्रतिपक्ष भावना। मेरे ख्याल से इसका सिंपल अर्थ है कि हमें किसी चीज से दुख मिलता है तो उसको पुनः न करें, उसके लिए जो विरोधी विचार है उसको पकड़ के रखें, तो तब जाकर आपके अंदर प्रतिपक्ष भावना आएगी। सो ये है शौचम, मतलब ये हुआ जो ये वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे हित के लिए है, कल्याण के लिए है, और इससे विरुद्ध जो चीजें हैं वो हमें अंधेरे की तरफ, अज्ञान की तरफ ले जाने वाली है। मैंने वही कहा कि इसलिए अंतःकरण शुद्ध करना, इस वैल्यू सिस्टम के साथ ये साधक का कर्तव्य बनता है। एक विकार भी, कुछ भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आई, उसको बर्दाश्त नहीं करना। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकाहू। वो बात रहे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे समान कुटिल कौन है, और हम कहते हैं मेरे दिल में तो कुछ नहीं है। आप कुटिल का करते हो, चालाकियां करते हो, और आप सामने वाले को कहते हो कि मेरे दिल में कुछ नहीं है। सामने वाले को नहीं समझता है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकाहू। तात्पर्य है मेरे जैसा कुटिल कौन होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, तो हम तो किस खेत की मूली है। तो इसीलिए विकारों को बर्दाश्त न करने का व्रत इसी मोमेंट से ले लो कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी आएगी, आई विल नॉट बेयर इट, आई विल फाइट इट विथ प्रतिपक्ष भावना, और मैं उसको हराऊंगा। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? कमल नयन। देखो पॉजिटिव चीज बोलते हैं, कमल नयन। कमल में क्या है? कमल कैसा है? कोमल है, सुगंध है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल है, और असंगता है। भगवान में है? भगवान में है? नहीं है। भगवान में ये है, इसलिए कमल नयन बोलते हैं। हाँ, आप क्या समझे? कमल में ये चीजें है, वैसा ही भगवान में भी ब्यूटी है, फ्रेग्रेंस है, कोमलता है, असंगता है, इसलिए भगवान को कमल नयन बोलते हैं। किसी की आंखों में कभी कभी क्या दिखता है, मैं नहीं बोलूंगी, हम समझ जाते हैं क्या क्या दिखता है, बाप रे। पर भगवान को क्या कहते हैं? अम्बुज क्षणम, है ना? अम्बुज इक्षणम, इक्षणम माने देखना, अम्बुजवत इक्षणम माने उनका आंखों में से जो देखना है वो अम्बुज की, अम्बुज माने कमल, कमल की तरह असंगता है, पवित्रता है, कृपा करुणा है। तो इसलिए भगवान के लिए ये शब्दों का यूज होता है। नहीं, हम जब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, हम कह के रखते हैं कि जब आपका सब हो जाए ना तो फिर भजन करना, पाठ करना। तब हम मुझे क्षण का मीनिंग भी कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि इतना विकार, इतनी कुटिलता, चालाकियां अंदर भरी है, दंभ ये सब भरा है, अहंकार,
कि ये अम्बुजेक्षणम और कमल नयनम कुछ समझेगा नहीं, तभी आपके ऊपर कृपा है तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम, लेकिन बचपन से ये चीजें समझेगी तो वो स्वयं भी इस तरह का अपना अंतःकरण को बनाने की कोशिश करेगा, तब परमात्मा की तरह वो पूज्य बनेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये न कहीं न प्रकार यहाँ तो कुछ बनने वाला नहीं है, न बच्चों के जीवन में ना हमारे जीवन। और इसीलिए श्रुति माता कहती है प्रतीक मुंडक परीक्ष्य लोकान ब्रह्मचितान कर्मचितान ब्राह्मणाः निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कुतेन। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, ये कर्म के लोक की परीक्षा करते करते जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। वो उसके अंदर फिर कहीं ना राग रहता न द्वेष रहता है, वो एकदम शांत हो जाता है, वैराग्य में स्थित हो जाता है और वो समझ जाता है नास्ति अकृत अकृतेन, ये जो अकृत है माने परमात्मा है, ये कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। और इसलिए कर्मयोग करते 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 एक दिन कर्मयोग भी छोड़ देना और परमेश्वर के साथ अनुसंधान करने में मगन हो जाना है। इसी को कहते हैं साधना। पातंजलि योग सूत्र में जोड़ लिख लेती हूँ। कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। आपको संसार में रहते हुए मन की प्रसन्नता को कैसे संभालना है, तो कहते हैं कि जिसके साथ दोस्ती है वो आगे बढ़ता है तो हमें सुखी होना है, जेलसी नहीं करना। यदि कोई दुखी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसके साथ करुणा करना है, मैत्री करुणा। मुदिता, कोई पुण्यवान व्यक्ति है तो उसको देख के प्रसन्न होना है, उसको देख के हाँ ठीक है, पता है क्या है, ऐसे ये क्या व्यवहार है हमारा दुनिया में जो देखते हैं वो विचित्र। और उपेक्षा नाम, जो पापी है उसकी उपेक्षा करो, उसका पाप उसके साथ हमको क्या करना, मैंने उसके पाप का चिंतन और मनन और वचन मत करो, उसके बारे में बातें मत करो, उपेक्षा करो। तो ये सब टेक्निक है, ये सब ट्रिक्स है, युक्तियां है, जिसके द्वारा शौचम, ये वैल्यू चल रही हमारी, शौचम माने पवित्रता, हम अंदर की अंतःकरण की पवित्रता भी बनाए रखेंगे और बाहर की भी पवित्रता बनाए रखेंगे। अन्यथा हम दूसरों के दोष देखते देखते हम इतने दोषी हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर हमारी जो गुडनेस है उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, आपकी उन चीजों को महत्ता नहीं देगी, क्योंकि आपने दोषों को उत्पन्न करके अपने आप को मलिन बना दिया है। तो भगवान कहते हैं कि आप शौच रखो, शौच माने चिंतन में भी पवित्रता रखो और वैसे भी पवित्रता रखो। सो इस तरह से यहाँ पे शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह 2 बाकी है, अगले क्लास में देखेंगे। ये सारी वैल्यू सिस्टम है, इसको फॉलो किया तो अच्छा है, नहीं किया तो अंधेरे की तरफ, दुख की तरफ चले जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि